पहले ही सोशल मीडिया पर बता दिया था। अच्छा। पाकिस्तान ने इसका श्रेय ट्रंप को दिया, जबकि भारत ने कहा कि ये द्विपक्षीय बातचीत का नतीजा है। और क्या युद्ध विराम टिक पाया? घोषणा के तुरंत बाद दोनों तरफ से उल्लंघन के आरोप तो लगे, पर हाँ, मोटे तौर पर युद्ध विराम कायम रहा। इस पूरे घटनाक्रम का कूटनीतिक असर क्या रहा, बड़े पैमाने पर? असर तो काफी गहरा था। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, सीमा पार करमण बंद कर दिया, राजनयिकों को निकाला और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस को लेकर एक वैश्विक अभियान चलाया। और पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित किया, अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, हमलों की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसे भारत ने माना नहीं। और एक दिलचस्प बात, उन्होंने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का प्रस्ताव भी रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी थी? ज्यादातर देशों ने संयम बरतने की अपील की। यूएन, ईयू, चीन, अमेरिका, यूके, सबने। पहलगाम हमले की कड़ी निंदा हुई, युद्ध विराम का स्वागत किया गया। कुछ देशों ने, जैसे इजराइल ने, भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया। तो अगर हम इसका एक तरह से विश्लेषण करें, ये कहना तो मुश्किल है कि कौन जीता या हारा। हाँ, बहुत मुश्किल है। दोनों के अपने अपने दावे और नैरेटिव हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से अपनी गहरी मारक क्षमता दिखाई, शायद एक नया डेटरेंस लेवल सेट करने की कोशिश की। वहीं पाकिस्तान ने राफेल जैसे विमान गिराने का दावा करके। हाँ, और मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत दिखाने पर जोर दिया। और तकनीक का सवाल भी उठा, चीनी बनाम पश्चिमी हथियार। बिल्कुल, ये संघर्ष कई सवाल छोड़ गया। क्या पाकिस्तान का राफेल गिराने का दावा सच था? अगर हाँ, तो ये पश्चिमी तकनीक पर सवाल है। दूसरी तरफ भारत का S-400 सिस्टम कितना कारगर रहा? इसने चीनी और दूसरी गैर पश्चिमी सैन्य प्रणालियों की प्रभावशीलता पर भी बहस छेड़ दी। और परमाणु तनाव की चिंताएं। हाँ, नूर खान एयरबेस पर हमला, वो तो एसपीडी मुख्यालय के पास बताया जाता है। हाँ, उसने चिंताएं जरूर बढ़ाई। एसपीडी मतलब स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो परमाणु हथियार संभालती है। लेकिन दोनों देशों ने कहा कि उन्होंने परमाणु विकल्प पर विचार नहीं किया। और इस सब में सूचना युद्ध का कितना रोल था? प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा, दोनों तरफ से काफी दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा हुआ। सही जानकारी मिलना मुश्किल था कई बार। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सवाल उभरता है। ये संघर्ष भले ही छोटा था, लेकिन इसमें मिसाइलें, ड्रोन और यहाँ तक कि आधुनिक जेट विमानों को मार गिराने जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल हुआ, या कम से कम दावा किया गया। जी। तो ये घटना हाइब्रिड युद्ध और सूचना अभियानों के इस दौर में परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच भविष्य में तनाव बढ़ने के खतरे और शायद उसकी सीमाओं के बारे में क्या इशारा करती है?